द्वारका नगरी में एक वृद्ध साधु आए। उनके वस्त्र फटे थे, चेहरा तपस्या से चमक रहा था, पर आंखों में गहरी पीड़ा थी। साधु ने कहा, हे वासुदेव, मैंने जीवन भर विष्णु का ध्यान किया, पर आज तक मुझे दर्शन नहीं मिले। क्या मेरी भक्ति व्यर्थ है? श्री कृष्ण मुस्कुराए, मुनिवर, आपका तप व्यर्थ नहीं, किंतु पिछले जन्म का एक शाप अभी शेष है। जब तक आप उसे भोग नहीं लेते, तब तक परम दर्शन नहीं होगा। साधु आश्चर्य से बोले, कैसा शाप? कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, आप पिछले जन्म में एक धनी व्यापारी थे। एक गरीब ब्राह्मण भोजन मांगने आया था, लेकिन आपने उसे अपमानित कर खाली लौटा दिया। उसी ब्राह्मण ने दुहक में आपको भूख का शाप दिया था कि अगला जन्म तपस्या में जाएगा, पर पेट की पीड़ा कभी शांत न होगी। साधु की आंखों से आंसू बह निकले। कृष्ण बोले, अब इस शाप का निवारण भी आज ही होगा। आज द्वारका में जो पहला भिखारी आपके पास भोजन मांगने आएगा, उसे प्रेम से अन्न देना। यही आपके उद्धार का मार्ग है। साधु प्रतीक्षा करने लगे। थोड़ी देर में एक अनाथ बालक उनके पास आया और बोला, बाबा, मुझे भूख लगी है। साधु ने कांपते हाथों से अपने पास रखा सारा फल उस बालक को दे दिया। क्षण भर में वह बालक रूपांतरित होकर स्वयं श्री कृष्ण प्रकट हुए। कृष्ण ने कहा, मुनिवर, आज आपका शाप समाप्त हुआ, आपकी तपस्या पूर्ण हुई। अब आप ब्रह्मलोक को प्राप्त होंगे। साधु ने आंसू भरी आंखों से कृष्ण के चरण पकड़े और कुछ ही क्षणों में उनका शरीर तेजों में होकर विलीन हो गया। यह कथा सिखाती है कि भक्ति तभी पूर्ण होती है जब उसमें करुणा और दान भी हो। बिना दया और सेवा के तप अधूरा है।